वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलो जी, हिट स्लैप आए हैं। हेलो हेलो जी गाल भाई, हिट स्लैप। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? जबरदस्त। हाँ जी, क्या एक हाल तो है? एक तो मैं हिट स्लैप पता मैं बहुत बीच में कम आता हूँ, आ नहीं पा रहा था। सुनता रहता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता, बीच में थोड़ा मसरूफियत हो जाती है। एक तो हिट स्लैप के बारे में ये बता दूं कि ये क्रिस्टोफर हिचन से है, क्योंकि हाँ, मैं पता मुझे। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि भी इस सदी की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो लॉस है वो 2011 में क्रिस्टोफर हिचन्स का मरना है। उसको इतनी जल्दी मरना नहीं था चाहिए। वो बंदा एक बहुत बड़ा इस दुनिया का एसेट था। भी देखे ना दो लोग बंदे हैं जो कैंसर खा गया, दो बंदे जबरदस्त बंदे, दो कैंसर ने खाए हैं। उसका 1996 में कार्ल सेगन हाँ और 2011 में किसने? कार्ल सैगन हिट्स। को तो हम जितना सलूट पेश करें कम है। इस हाँ, तरह तो देखिए, लेकिन वो अपने स्टूडेंट देखें, वो फिर नील डिग्रीज टाइसन छोड़ गया, फिर उसने कितनी देखें सेकंड जो है वो अपनी बुक छोड़ गया। हम उसके स्टूडेंट ही हैं, हम तो वो पढ़ते हैं और उसको तो इसलिए कैंसर का इलाज दरियाफ्त करना बहुत जरूरी है। और देखें ये बात भी साइंस करेगी और बाद में हाँ आपके ये आ जाएंगे अपनी अपनी बुक्स उठा के कि देखो जो पहले लिखा था, है नहीं? हाँ। पहले हमें तो पहले ही पता था। ये तो हम्म। हमेशा अभी भी अभी मैं आज भी अम्मी अब्बू से लड़ रहा हूँ। देखिए मेरी लड़ाई होती रहती है। देखिए मैं पहले भी जब भी बात करता हूँ यही अपनी बात शेयर करता हूँ। मेरे पास कोई इतनी कोई अकल या समझ बूझ तो नहीं है ना इतनी कि मैं आपके साथ कोई बहस कर सकूं। ये तो बस जी मेरी आवाज़ है। आ रही है, करें बात आप। ये तो बस ऐसे अपने इवेंट, वो लास्ट टाइम भी यही बात मैं कर रहा था भी कि अपना अपने अंदर जो बात होती है वो निकाल दें और आपको ये फीलिंग हो भी कि किसी और को पता है जो मैं सोच रहा हूँ। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारी जो बात हुई थी मैंने आपको यही बोला था भी कि मैं अब एक 40 साल का बंदा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भी कोई चेंज हो या ना हो। मैंने तो बहुत पीपल प्लीज़िंग करके देख ली, हर अम्मी-अब्बू को खुश करना, बीवी बच्चों को खुश करना, खुश तो कोई भी नहीं होता एंड में। यानी कोई भी आपको एप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और वो गलत भी नहीं होता। हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। तो बच्चे भी आपके खुश नहीं होते हैं, माँ-बाप भी आपके खुश नहीं होते, बीवियाँ भी नहीं खुश होती हैं स्पेशली। तो चलें, लेकिन कोई नहीं, देखें। जी, जी। खुशी जो है ना, वो परमानेंट चीज नहीं है। हाँ जी, अगर कोई परमानेंट हो इंसान जाती दुनिया है में इस वक्त एलन मस्क फिर कितना हर कामयाब है, वक़्त वो भी खुश खुश होना नहीं तो होगा। दूसरी बात है। जी। देखिए ना, जिन लोगों की लॉटरी निकली, यूके में कई लोगों की लॉटरी निकल आती है, वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि वो हर वक़्त ही खुश रहने को वो समझते हैं कि पता नहीं बहुत पैसा। भई काम करो, जॉब पे जाओ, बिज़ी रहो, कोई मेहनत करो, फिज़िकली कुछ करें, तो फिर उससे और फिर और फिर वो जो हार्ड अर्न्ड मनी है, उससे अपने बच्चों को खिलाओ-पिलाओ, फिर खुशी हो, बजाए इसके कि बेशुमार पैसा आ जाए। अब मुझे नहीं समझ आती कि एलन मस्क के पास 300 बिलियन डॉलर, भई 1 बिलियन भी इतना ज़्यादा है, भई 1000 मिलियन तो 1 बिलियन बनता है, तो लोग क्या करते होंगे बिलियन के साथ? इसमें क्या मज़ा है? पैसों से कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो आपके मेरे ये है ख्याल कि में उन लोगों के लिए मजा यही जी। होता है कि वो दुनिया को बदल रहे होते हैं उस वक्त। जैसे उस बंदे का एक मकसद है कि उसने मार्स पे लेके जाना है इंसानों को। नहीं, वो अच्छा आप फौरी उसको डिफेंड करने लगे, मैं भी उसी के ऑन बोर्ड हूँ। नहीं, मैं मैं तो उसको डिफेंड अभी नहीं कर रहा, मैं वैसे ये मेंटालिटी बता रहा हूँ कि इतना हुँ, बिलियन कमाने के बाद भी लोग क्यों मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि वो असल में एक वक्त आता है कि पैसा मीनिंगलेस हो जाता है उन लोगों के लिए। मेरे उनका ख्याल में मकसद जो है वो कुछ मेरे और ख्याल में अचीव 100 करना बन मिलियन जाता है, होना जैसे भी कि दुनिया ज़रूरी में नहीं है। बेस्ट बनना। और मैं जानता हूँ ये हाँ। बात, मैं समझता हूँ। देखिए, मैं तो इस बात को एप्रिशिएट करता हूँ भी कि ये हज़रत जो हैं, जिन्हें पोलियो के अगेंस्ट कितना, देखिए ना ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले, हम्म।
इनने पोलियो के लिए हमारा कितना काम किया और कितना, और मैं जितना एप्रिशिएट करूँ उतना कम है। हम खुद उनके अगेंस्ट खड़े हो गए और आज भी पेंडेमिक हुआ तो लोगों का जनाब ये हमारे अंदर कोई चिप डाल रहा है। लोगों के दिमाग तो कभी ठीक नहीं हो सकते। ये तो लाखों साल पुरानी बात है। लोग चाहते हैं कि कॉन्स्पिरेसीज़ कोई होती रहें, हम किसी न किसी अनदेखी चीज़ पे बिलीव करते रहें। ये तो हमारी इंस्टिंक्ट है, हम ऐसे इवॉल्व हुए हैं, हाँ। इसकी वजह है। लोग चाहते हैं, देखें सिंपल सी बात है, मैंने अपने अब्बू से बोला, मैंने कहा आप हज़रत मैं देखें एक जगह मैं और वो लॉस हो गया, हमारा जीपीएस सिग्नल नहीं आ रहा। मैंने कहा अब्बू जी हुण दुआवां करिए, हुण असां दुआं करसां कि लेट्स जस्ट स्टार्ट प्रेइंग चलो जी दुआओं करो जी, हैं? कहते नहीं, नहीं इधर को कैब वाले को बुलाओ। हैं? अ, तो मैंने कहा नहीं, नहीं अब्बू जी पहले पहले दुआओं करो ना, पहले दुआओं करो ऊपर से कोई हेल्प आए। मैंने कहा जब सारी हेल्प खत्म हो जाती है ना, तब हुँ। हम अल्लाह को याद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी लास्ट रिज़ॉर्ट अल्लाह है, तो इसका मतलब वो है ही नहीं। हाउ स्टूपिड हाउ सिली वन कैन बी। ये भी क्या क्या स्टुपिडिटी है अभी के, ओह! मैंने इधर ट्राई की, उधर ट्राई की, जब सब कुछ खत्म हो गया एंड में जनाब मैं अब फिर अल्लाह से दुआएँ करने लगा हूँ कि मुझे अल्लाह बचा ले। अल्लाह कहाँ से बचाए? अल्लाह होगा तो बचाएगा ना। ये तो इंसान ने खुद बनाया और मैं 100 मुझसे किसी ने पूछा भी कि तुम एथियस्ट हो? हैं? अब देखें ना, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैं जुमे का खुतबा खुद देता हूँ। गालिब भाई मेरी आवाज़ नहीं आ मुझे रही आपको याद शायद? नहीं है असल में। मुझे याद जी, नहीं है जी, आप असल में। इतने लोगों से बात करते हैं, आपको नहीं याद? हाँ, तो मुझे वैसे ही याद है कि किसी ने मुझसे बात की थी, मगर मुझे स्पेसिफिक बात नहीं याद है। हाँ जी, 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 वो हाँ। क्योंकि आप रोज़ इतना लोगों से बात हुँ, करते हैं, आप कितना मुश्किल है, मैं खुद अंदाज़ा लगा हुँ। सकता हूँ। मैं समझता हूँ भी कि ये कोई आसान काम तो नहीं है और लोगों से बहस करना, बहस और लोगों के बीच में। और आपको पता है आपका हाइलाइट वो होता है जिसमें कोई भाई जो पाकिस्तान का मोमिन आ जाए ना, तो फिर हमें मज़ा आता है ना। जिसे कहते हैं ना टीआरपी होती है, हाँ। कोई कोई हाई रेटिंग, फिर मज़ा आता है। वो क्लिप भी अच्छा लगता है, हम सुनते हैं। बीच में कोई आ जाए, वो देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे अम्मी-अब्बू जो हैं, वो देखें बोर्न मुस्लिम हैं, पै पैदाइशी सख़्त कट्टर मुस्लिम्स हैं। हैं गालिब भाई? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, आप बात करें। अच्छा जी, अच्छा। फिर आप खामोश हो जाते हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं क्योंकि नॉर्मली आप इतनी बहस करते हैं, लोगों को खामोश नहीं, कराते मगर रहते हैं, तो मैंने आपके कहा साथ पता कोई बात ऐसी है नहीं है जिस पे मैं बहस करूँ, तो मैं क्या अच्छा जी, हाँ करूँ? जी, मैं फिर चलें ठीक हाँ ही ठीक है कर जी। रहा हूँ आगे। अच्छा जी, हाँ। ठीक। तो वो मैंने हुँ, ना उनको ये अम्मी-अब्बू मेरे अब सख़्त मुसलमान मेरे अम्मी-अब्बू जो हैं, देखिए दोनों के पास दीन का इल्म, दुनिया का इल्म। दोनों मेरे अम्मी-अब्बू जो हैं वो मीरपुर ज़ात कश्मीर के रहने वाले हैं, ठीक है जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपने लास्ट टाइम बोला था कि यार अपनी आइडेंटिटी ना बताओ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मैंने आपको बोला था कि कोई शायद आपको याद आ जाए। मैंने आपको बोला था कि यार मुझे नहीं कोई मार सकता, अगर कोई मारेगा भी तो क्या मार के मेरे मरे मरे को क्या मारना? मैंने तो ये बोला था अभी 40 साल तो गुज़र गया, पीछे क्या रह गई? तो मेरे माँ-बाप जो हैं वो मीरपुर ज़ात कश्मीर से आए थे और काफ़ी अर्सा पहले इधर लंदन आके रहना शुरू हो गए। 2 मेरी बहनें वो भी यहीं रहती हैं, मैं इधर आया। अब मैं बचपन से ही जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा दिमागी तौर पे हर बात को क्वेश्चन करने वाला था। और जिसको इंसोम्निया होता है या जिसको मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें मैं हमेशा ये कहता था भी कि जिसको कोई बात भूलती नहीं है। देखिए ह्यूमन माइंड ऐसे इवॉल्व हुआ कि हम बुराइयाँ, बुरी सोच, एम्बैरेसमेंट वाली जो सोच होती है उसको दिमाग ख़त्म करता है ना और अच्छी बात को याद रखता है। लेकिन जिसकी आइडेक्टिक मेमोरी हो जाए वो उस हर बात को याद रखता है। तो वो फिर उसके लिए कर्स बन जाता है। मेरे लिए कर्स बन गया कि मैं हर बात मुझे याद है, बचपन से लेके आज तक, 2 साल की उम्र से लेके आज तक, यानी 40-38 साल मुझे हो गए हैं, हर बात याद रखे हुए, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने अब्बू से ये कह रहा था भी कि अब्बू जी आप बहुत बड़े आलिम दीन, अब मेरे अब्बू की बहुत बड़ी मस्जिद है इधर, आप आएँ गालिब भाई आप इधर आएँ, तो तो मुझे मस्जिद में आप ला हाँ, रहे हाँ जी, हैं। तो आपने मरवाना है सुने मुझे। सुने मैं भी तो जाता हूँ ना, हैं जी? तो मैं भी तो जाऊँगा, तो मैं जाके मस्जिद में बैठूँ और मैं आगे से बोलूँ देखो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लोगों को समझ नहीं है।
भई ये कारोबार का एक सिलसिला है, ये कारोबार का सिलसिला है, मेरे अब्बू भी उसका पार्ट है, मैं खुद उसका हिस्सा हूँ। भई ये देखो भई मस्जिद में अगर बात लोग क्या उधर सबसे ईज़ी काम जो है ना वो रिलीजियस बंदा बन जाना है। उसमें ना कोई पैसे लगते हैं, ना कोई आपको थोड़ी-सी अकल होनी चाहिए, बस थोड़ा-सा कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों को और आजकल तो ये है कि थोड़ा गाने की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। आप बीच में हो जाए कोई गुल बाकी हैं, कोई गाना-गुना गाओ, हुँ? गाना-गुना गाना आता हाँ, हो तो नात पढ़ो और फिर आप आलिम दीन बन गए। अवैस कादरी तो फलाना कादरी तो ये तो वो, हैं जी? हाउ हाँ सिली जी, हाँ जी। दीज़ पीपल आर टू फॉलो इनको फॉलो करने के लिए लाखों लोग तैयार बैठे हैं। लाखों लोग हाँ, तैयार ये तो बात है। और वो समझते हैं भी कि ये कोई हमें जन्नत में लेके जाएँगे। ओए पागल लोगों जन्नत में कौन-सी जन्नत, कौन-सी दोज़ख? किस बातों को फॉलो कर रहे हो? अभी तुम्हें सिंपल सी बात है अभी तुम्हारे से मरने के बाद कुछ नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ मरने के बाद वही होगा जो पैदा होने से पहले हो रहा था। पैदा होने से पहले तुम किधर थे? पैदा कुछ होने भी से नहीं पहले होगा। तो क्या तुम किस हाँ, किस एग्ज़ैक्टली। चीज़ की टेंशन ले रहे हो? अभी क्या टेंशन है तुम्हें? हुँ। ओ जी हाँ, असां जन्नत च जासां ते असां दोज़ख नूं बचना जनाब। ओहो! बस सारे मिलकर जनाब नातां पढ़ो। मैंने कहा भी नाते पढ़ के भी तुम जन्नत से दोज़ख से बच जाओगे। हाउ सिली यू बास्टर्ड्स हैं? तो ये जाए लोग हर बंदा जनाब बना हुआ है मौलवी, हैं? मैंने अपने अब्बू से बोला मैंने कहा अब्बू जी, वो क्योंकि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, ठीक है? मैंने आपको अब नहीं आपको नहीं अभी भी याद आया होगा कि मैं ये मेरी फैमिली तो आलिम मुझे दीन याद आ गया, बड़े मुझे याद आ गया। आपसे बात हुई है मेरी, हिट्स मुझे मैंने याद आ समझा गया। हिट्स लाइक यूनिक सा नाम है तो आपको शायद याद रहा हो। हुँ। मुझे पता है हम आपसे रोज़ मेरी बोलते इंग्लिश हो चैनल पे बात हुई थी। हाँ, इंग्लिश चैनल पे भी बात हुई इंग्लिश में थी, बात हुई उर्दू थी पे भी आपकी। बात जी, हुँ, जी, जी, मेरी काफ़ी हुँ। बात हुई। तो मैंने अपने अब्बू से कहा मैंने कहा जी आपको आता क्या है? आप अपनी बुक सुबह 4 बजे आप उठते हैं। ब देखें सुबह 4 बजे उठते हैं। आपको पता है गालिब भाई मैं काफ़ी डिफरेंट मेरी एक रूटीन डिफरेंट सी है। मैं कभी रात को, कभी दिन को काम करता हूँ। मैं अम्मी-अब्बू के घर आता हूँ, इनके घर क्योंकि मैं देखिए मैंने उन्हें बोला कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। मैं अपने माँ-बाप के बगैर नहीं जी सकता। कोई भी ह्यूमन बीइंग जो अपने माँ-बाप के बगैर उनके साथ ही रहना चाहते हैं ना, चाहे वो कैसे भी। जी, आप कुछ बोलें बीच में हूँ, हाँ तो कर दें प्लीज़। चलें ठीक है, आप बस अपना बहुत ख़्याल रखें। मुझे बस आपसे एक क्वेश्चन है एंड पे। जी, आपकी जी, मस्जिद में पूछें। तो कोई ये बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं होती? अगर नहीं, नहीं, अगर आप यहाँ जी, जी, मैं हाँ, बता तो रहा हूँ। इस बात का यहाँ भी ज़रा लोगों पे नज़र रखा करें, इधर कोई ऐसा नहीं बंदा ना हो जो ये काम ये कर रहा यूके हो। है ना, यहाँ पे अगर वो हाँ। एक एक टीचर थे, वो इंडियन गुजराती थे, वो हुँ, मौलवी हुँ। साहब थे, उनने एक दफ़ा स्टिक यूज़ की थी, तो फिर बेचारे जेल गए थे। उनको अच्छा, जेल हो गई। चलो ये तो बहुत अच्छा तो आप जो फिर। ज़्यादती वाली बात मुझे पता है आप क्या कह हुँ, रहे हैं, उधर वो मौलवियों का मुझे पता है, वो यंग वो हुँ। बुड्ढों ल जवान-जवान लड़कों की ले ही जा रहे हैं, तो वो मुझे पता हाँ। है ये बात मैं जानता हूँ, मैं पाकिस्तान का ही पैदाइशी हूँ, मैं हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान ही रहता हूँ। मेरा मैं अच्छी तरह जैसे आप भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, भी हम जहाँ से आए हैं वहीं के होते हैं। तो यहाँ यूके में आते हैं तो मौलवी लेकिन वो कुछ मसला होता है ना कुरान को सिखाना कोई आसान काम तो नहीं ना। उसमें वो बेचारे इंडियन गुजराती थे वो कितनी कोशिश करते हैं उन्होंने एक दफ़ा मारा मैंने उन्हें बचा लिया, ठीक है? मेरे अब्बू की मस्जिद है। अच्छा। हुँ, दूसरी दफ़ा मारा फिर मैंने बात दबा ली फिर लेकिन जब तीसरी दफ़ा वो उनके उस बच्चे को इतना कोई वो नील पड़ गया तो वो फिर उनके माँ-बाप ने कहा कि मौलवी साहब हूण नहीं असां, हैं जी? उन्होंने फिर पुलिस को कॉल की ये तो तो ये अच्छा बेचारे है। अंदर हो गए। फिर वो जेल हाँ। रहे, फिर उनको जेल हुई, वो गिल्टी थे ना, फिर उन्होंने मारा तो उन्होंने कहा जनाब आपको किसने ये बात सिखाई है कि भई अगर ना बच्चा समझ रहा हो तो उसको मारो। उन्होंने कहा जी वो नहीं सीख रहे वो बेचारे थे मैं भी गया उधर कोर्ट में गया मैं देखिए मैं तो कोशिश कर रहा था कि मौलवी को बचा लूँ, फिर भी नहीं बचा पाया ना। आपको पता है अच्छा। यहाँ पे जेल में जाते हैं, तो कपड़े उतारते हैं। अब मेजर ये था भी कि भई मैं मेरी बाप की जगह था वो बंदा। उसके कपड़े उतार के नीचे से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, फिर वो कितना बुरा ही बात है। मैं खुद कई दफ़ा जेल जा चुका हूँ, मैं कोई अच्छा बंदा तो नहीं तो वो तो मुझे पता था भी कि अब ये मौलवी साहब हज़रत उधर जाएँगे तो ये कोई इनने क्या किया, इन्हें बच्चे को नील डाल दिया। मैंने उन्हें बोला कि आपको इजाज़त किसने दी? भई बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते आप। आपको हुँ, ये समझ होनी चाहिए थी आप इंडिया से पाकिस्तान से उठ के इधर आ गए हैं, आपको पता उसका भी नहीं है और आज आप
यहाँ आके बच्चों को मारना शुरू हो गए। कहते नहीं समझ रहा था। मैंने कहा ना समझे वो तुम्हें किसने फ़र्ज़ किया अभी कि उसको तुम कुरान सिखाओ? और यार इसमें लिखा क्या जो तुम ऐसे समझाने लगे हो? इसमें कोई बात ही नहीं है कोई। तुम मुझसे कौन-सी कोई जनाब कोई कुछ तुम मुझसे कौन-सी कोई साइंस सिखाने लगे हो? तो फिर ख़ैर वो क्या उनने करना था, यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता वो। और दूसरा ये है भी कि मैं आपसे वो काफ़ी दफ़ा कोशिश करता हूँ बात करने की फ़ोन पे भी, इसके ऊपर भी, और बाकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई हुई कि वो इसको फ़ाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करना है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। वो आप पेट्रियन का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन की डिस्क्रिप्शन में नहीं सबसे मैं ऊपर उसमें ही गया लगा हूँ होता लेकिन है। मुझे उसमें हुँ। हम्म। हाँ जी, मैं उस पे अब उस पे कोशिश करता हूँ दोबारा। मैं आपको बता रहा हूँ भी कि हाँ, उसमें उससे उस पे अब आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। है वो सिक्योर है, उसकी हाँ जी, आपको हाँ जी। फिक्र जी। करने की जरूरत नहीं है। पेट्रियन पेट्रियन जो है वो बड़ा इंटरनेशनल है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेगा। तो वो आप कर सकते हैं, नहीं बल्कि पेट्रियन के ऊपर सपोर्ट जो है वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि यूट्यूब तो कभी भी कह मैं सकती है ये चलो भाई समझता निकलो हूँ, यहाँ से। ठीक है गल जी, मैं एक ठीक है, अब आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लिया और मुझे खुशी हुई कि क्योंकि मैं जितनी भी आपकी सुनता रहता हूँ ना, उसमें आप किसी को बात नहीं करने देते। आप आगे से फ़ौरी काट देते हैं, या पता नहीं शायद मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी, आपने कहा यार इसको बोलने दो। चले तो आपने चलें समझा ठीक शायद है, कि फिर चलो मैं चलता हूँ आगे। हिट स्लैप हो। चलें ठीक है, फिर जी, आइएगा जरूर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू, ओके, बाय। ओके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।